Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4, this is part 2 of your video lecture of chapter number 3, climate. Now we solve work page number 25. First question, put a tick against the true statement and a cross against the false statement. I solve first three for you, but I describe you in detail. हाई एरियाज़ आर यूजली हॉट. हाई एरिया से मुराद हाईलैंड या माउंटेन एरियाज़ हैं पाकिस्तान की. आर यूजली हॉट, इस पे लिखा हुआ स्टेटमेंट ये है, ये फॉल्स है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पार्ट 1 इस लेक्चर के कि हाई एरियाज़ क्या हैं, कोल्ड हैं. ठीक है, तो ये फॉल्स है, इस पे क्रॉस करें. सेकेंड, कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड द लैंड, यानी ठंडी हवाएं चलती है समुंदर से ज़मीन की तरफ कोस्टल एरियाज़ में. तो ये क्या है, ट्रू है. डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस, डेजर्ट या सहरा क्या है, ड्राई प्लेसेस हैं, ये ट्रू है. फोर्थ, उस पर टिक करना है. फोर्थ, फॉरेस्ट डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल. अब फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा है या जंगलात, वहाँ पे बारिशें कम होती हैं, जबकि हम जानते हैं फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेन. और वो एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर को जो है वो कूल डाउन रखते हैं और हमारे लिए फेवरेबल रखते हैं. तो ये फोर्थ वन क्या है, फॉल्स. हम इसके साथ साथ ही इसको सॉल्व भी करते जाते हैं. फोर्थ वन क्या है, फॉल्स, उस पर क्रॉस करना है. देन फिफ्थ वन, places close to the sea are always very hot, यानी वो जगह जो समुंदर के पास हैं वो हमेशा बहुत गर्म है. ये गलत है क्योंकि हमें पता है places closest to the sea are टेम्परेट, यानी वहाँ पे दरमियाना मौसम रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी. तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे क्योंकि ये फॉल्स है. 6, पाकिस्तान हैज़ अ वेरी वेट क्लाइमेट. वेट क्लाइमेट का मतलब होता है यहाँ पे बारिशें बाकसरत होती हैं. ये भी फॉल्स है क्योंकि पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या है, टेम्परेट. टेम्परेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है, मुतदिल या दरमियाना, यानी यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारा सबसे ज़्यादा सूटेबल क्लाइमेट है पाकिस्तान का, टेम्परेट क्लाइमेट. तो 6 स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, फॉल्स. बेटा इस पेज पे आए, बी और सी पार्ट में आपको नहीं करवा रही, मैं डी पार्ट पे जंप कर रही हूँ क्योंकि बी और सी पार्ट क्लासरूम एक्टिविटी है. डी पार्ट, कंप्लीट द टेबल टू शो विच इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं आले को या किसी चीज़ को मापने या पैमाइश करने की चीज़ को, आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. ह्यूमिडिटी मैंने पहले बताया था, हवा में नमी का तनासुब. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल से मुराद है बारिश, बारिश. अब आपने क्या करना है, इसमें बताना है कि टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, प्रेशर किससे मेजर करते हैं, विंड स्पीड और डायरेक्शन किससे मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं, और रेनफॉल. टेम्परेचर, हमें पता है कि टेम्परेचर, जब भी आपको टेम्परेचर होता है तो मामा किससे मेजर करती है, थर्मामीटर से. अब टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर. और थर्मामीटर जो आप मेजर मामा करती हैं उसको, उसकी मेजरमेंट को क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस. वो कैसे शो होती है, ये डिग्री का साइन जो है वो छोटा सा ज़ीरो है. डिग्री का साइन क्या है, छोटा सा ज़ीरो है जो सी के ऊपर लगा हुआ है. फिर प्रेशर, एयर प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से. और उसकी मेजरमेंट की जो यूनिट है या जो उसका नापने के आले को मेजर करने का यूनिट है वो है किलो पास्कल. फिर विंड वैन बेसिकली यूज़ होती है डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए, यानी हवा किस सिमत से चल रही है उसको मापने का जो आला है या उसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो विंड वैन है. और उसकी मेजरमेंट की जो स्केल या यूनिट है वो क्या है, मिनट पर सेकेंड, यानी एक मिनट में कितनी स्पीड से जो है वो हवा चलती है. फिर है विंड स्पीड. विंड को स्पीड या हवा की रफ्तार को मापने का आला है अनेमोमीटर. फिर रिपीट कर रही हूँ, अनेमोमीटर को मेजर करने के लिए मिनट पर स्पीड
जो है वो मिनट पर सेकंड का आला यूज़ होता है। फिर ह्यूमिडिटी या हवा की नमी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज़ होता है, ठीक है, और उसकी मेजर यूनिट कौन सा है, ग्राम पर किलोमीटर। फिर रेनफॉल या बारिश की मिकदार को मापने के लिए आला है रेन किंग, जिसको मेजर जो किया जाता है उसका जो यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट, वो कौन सा है, मिलीमीटर। नाउ वी डू वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 3। बेटा ये आप सबको मैंने क्लास 4 वर्कशीट दी थी क्लास में, और अब हम उसको सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट है द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द डैश। अभी ये मैंने आपको बताया था ना कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ गैसेस है जो बहुत कोल्ड होती हैं, और जिसकी वजह से हाई लैंड या माउंटेन एरियाज जो हैं उसकी तरफ अगर जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है या कूल टेम्परेचर वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एटमॉस्फेयर। फिर डैश इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साहली इलाके में कौन सा शहर, कौन सी जगह है, कराची। डैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा फैक्टर अहम है प्लांट ग्रोथ के लिए, वो क्या है, रेनफॉल। फिर डैश इन पाकिस्तान रिसीव अ लॉट ऑफ रेन। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेन कहाँ पे होती है, मैंने आपको बताया था ना, हाईलैंड्स या माउंटेन्स में। और किन माउंटेन्स में सबसे ज़्यादा रेन होती है, मरी में। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाईलैंड। फिर वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान हैव डैश क्लाइमेट। हमने देखा था कि नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न वेस्ट माउंटेन जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो जो हैं वो कोल्ड हैं। वेयर एज जो वेस्टर्न माउंटेन्स या वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं वो क्या हैं, ड्राई। तो यहाँ क्या वर्ड आएगा, ड्राई। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 वही है जो अब भी हमने वर्क पेज पे किया है, उसका ए पार्ट ही इसमें वर्कशीट में मैंने लिखा हुआ है, राइट ट्रू अगेंस्ट द ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स वन, और फ्रॉम बुक लिखा हुआ है, यानी बुक में जो हमने अभी वर्क पेज सॉल्व किया है उसका ए पार्ट वो क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड राइट इन कॉलम सी। अब थर्मामीटर को भी हमने पहले सॉल्व किया, किससे मेजरिंग यूनिट क्या है, थर्मामीटर को मेजर किससे किया, थर्मामीटर की जो मेजरिंग यूनिट है वो है टेम्परेचर इन सेल्सियस। फिर बैरोमीटर का हमने डिस्कस किया, बैरोमीटर का क्या है, बैरोमीटर का है जी, मेजर क्या करता है, एयर प्रेशर। वेदर वैन या विंड वैन एक ही बात है, वो क्या मेजर करते हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड। रेन किंग क्या मेजर करता है, रेनफॉल, और किस में करता है, मिलीमीटर में। एनेमोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड ऑफ विंड, और किस में करता है, सेकंड पर ऑन में, ठीक है। और आपने इसको सी पार्ट में सॉल्व करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।